क्षमता और भविष्य का विस्तार। पहले चरण में हर साल 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान। पूरी परियोजना पर करीब 30,000 करोड़ खर्च होने की उम्मीद। 2050 तक इसे 4 चरणों में विस्तार दिया जाएगा। यहाँ 6 रनवे होंगे और क्षमता बढ़कर 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। तारीख 28 मार्च 2026, समय सुबह के 11:30 बजे। जेवर की धरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा तो नए इतिहास की शुरुआत हुई। पीएम ने सबसे पहले भव्य टर्मिनल भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। ठीक 12:20 पर रिबन कटा और जेवर का ये इंटरनेशनल गेटवे आधिकारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर आ गया। यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बनाया गया ये एयरपोर्ट आधुनिकता और सुगमता का बेजोड़ संगम है। पहले चरण के पूरा होने के बाद अब उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले चरण में कितना निर्माण? एक 3900 मीटर लंबा रनवे जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर तैयार है। टर्मिनल 1 भी बनकर तैयार है जिसके अंदर लेटेस्ट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और 10 एयर ब्रिज लगाए गए हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के लिए ग्रोथ इंजन है। जेवर एयरपोर्ट के आने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ जैसे शहरों में न सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म को भी भारी रफ्तार मिलेगी। भविष्य के मास्टर प्लान के मुताबिक जैसे जैसे इसके चरण बढ़ेंगे इसकी क्षमता भी कई गुना बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी 25 साल पुरानी है। साल 2001 में राजनाथ सरकार ने पहली बार जेवर में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब की परिकल्पना की थी। हालांकि उसके बाद राजनीतिक कारणों और केंद्र राज्य के बीच तालमेल की कमी से प्रोजेक्ट सालों तक पाइपलाइन में फंसा रहा। बहरहाल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में यूपी योगी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। 2021 में प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी और आज ये हकीकत बनकर दुनिया के सामने है। एक्टिविटी दे रही है और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, हर रास्ते से पहुंच। जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी कनेक्टिविटी है। इसे सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। इसे नोएडा मेट्रो के विस्तार और भविष्य में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल स्टेशन से जोड़ने की योजना है। फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाने की तैयारी। एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे के करीब बनाया गया है जो कि ग्रेटर नोएडा और आगरा को सीधे जोड़ता है। इस एयरपोर्ट को बल्लभगढ़ के जरिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बल्लभगढ़ के करीब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। वहीं एयरपोर्ट को खुर्जा जेवर के बीच NH91 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नोएडा से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक प्रस्तावित मेट्रो एक्सटेंशन से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टेशन एयरपोर्ट के करीब ही प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे के समांतर बनी एक 60 मीटर चौड़ी सड़क को 100 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के शुरू से न केवल उत्तर प्रदेश के 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल गया बल्कि ये भारत के एविएशन मैप में हमेशा के लिए बदल देगा। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का ये उद्घाटन यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब दिल्ली NCR के यात्रियों के पास न सिर्फ एक विकल्प है बल्कि उत्तर प्रदेश के बाद दुनिया से सीधा जुड़ने का एक नया और आधुनिक जरिया। इस डेस्क के न्यूज़ इंडिया।